अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज से पहले इस तरह के स्नैक्स कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। अगर आप भी इस तरह के मुनफरिद स्नैक्स ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं जी। मैंने ऑलरेडी मैदा स्ट्रेन कर लिया था, छान के मैंने इसको रख लिया था। जैसा कि आपको इसकी लुक, डिब्बे की लुक से नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसके अंदर ही इसको छान लिया था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 प्याली मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है। उसके बाद मैंने पीसी हुई अजवाइन इसमें ऐड की थी, पीस के मैंने ऐड की थी क्योंकि पीस के बेटर रहती है, जायका भी अच्छा आता है और जो हम स्नैक्स बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए थे, खाने के चम्मच तो ऐड किए थे। उसके बाद ही मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को आपने इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से मसल के इसके अंदर ऐड कर देना है। सेम वैसे ही आपने ऐड नहीं करनी है क्योंकि मैदा और गंदम है और मैदे और गंदम के हमने दोनों की मिला के बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने हैं। सो उसके लिए हमने इसको आटे की तरह गूंदना है, जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा नरम रखना है। और लास्ट पे आपने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के तो इसको कवर अप करके एक साइड पे रख देना है। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, वो मेरा पोटैटोज़ का, मैंने पोटैटोज़ को ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था और इस तरह हमने हाथों की मदद से मैश करना है। इसको बिल्कुल हमने स्मूथली वाला मैश नहीं करना है, इसका कोई चूमर नहीं निकालना है हमने। हाथों से जिस तरह भी प्रेस होगा हल्का फुल्का दरा टाइप, तो आपने इस तरह इनको मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन मैंने इसके अंदर मटर ऐड किए हैं। मटर भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आते हैं। मैंने ऑलरेडी बॉयल करके मटर को रखा हुआ था, मैंने बॉयल इसमें मटर ऐड किए हैं। देन मैंने अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के क्रश करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फिर मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इंग्रेडिएंट्स आप देखते रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद मैंने मिक्स मसाले इसमें ऐड किए हैं पाउडर की शेप में। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अच्छा, तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से अप या डाउन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच, तकरीबन 1 से 2 चम्मच लगा ले मैंने केचप के इसके अंदर ऐड किए थे। केचप ऐड करने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इस फिलिंग रेडी कर रहे हैं, इसके लिए केचप आप ज़रूर रेडी करिएगा। फिलिंग में केचप से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है जी हमारी कुछ फाइनल लुक। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ से आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, यहाँ से आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि असल मेथड तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इस तरह आटे को अच्छे से दोबारा फिर से अपने हाथों की मदद से प्रेस करना है, अच्छे से इसको सेट वेट करना है। देन आपने इसके छोटे छोटे से पीसेस करके साइड पे रखने हैं और इसके गोल गोल से पेड़े रेडी कर लेने हैं, जो कि हमने फर्स्ट से कुछ इस तरह जी रेडी करके रख लिए थे। चेक इट आउट। अब आपने एक पेड़ा पकड़ना है, बाकी आपने सारे साइड पे रख देने हैं। अब जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं आपने उसी साइज़ में बेलना है, लेकिन आप इसका साइज़ थोड़ा कम ही रखिएगा। फुल साइज़ के आपको बेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने फुल साइज़ के बेले थे, ये ज़्यादा इनकी शेप लंबाई में आई थी। आप हल्का से इनको ना छोटा ही रखिएगा, फिर उससे बहुत अच्छी शेप आती है। जब आपने इसको बेलना है तो आपने किसी भी किस्म का इसको ऑयल भी नहीं लगाना है, आपने इसको मैदा भी नहीं लगाना खुश्क, और ना ही आपने इसको आटा लगाना है। जिस तरह हमने इसको गूंद के रखा हुआ था सेम वैसे ही हमने इसका पेड़ा रेडी किया था और वैसे ही हमने इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। इसको किसी भी किस्म की हमने डस्ट नहीं लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से बेलेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि हमने इसको कितनी लंबाई में, कितना चौड़ाई में और कितनी मोटाई में इसको रखा था। अब ये देखिए जी, ये है जी इसकी कुछ मोटाई, आप चेक कर लीजिएगा। आपने भी इतनी मोटी ही इसकी रोटी रखनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आपने करनी। उसके बाद आपने नाइफ़ की मदद से सेंटर से, बिल्कुल आप सेंटर चेक कर लीजिएगा, सेंटर से आपने कट लगाना है। सेंटर से थोड़ा सा आगे भी हो जाए तो इट्स नॉट बिग डील, बट आपने कोशिश करनी है कि सेंटर पूरा हो और उसके बाद आपने इसमें कट लगा देना है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने इसमें साइड पे जो आपने इसकी फिलिंग रेडी की है वो आपने इस तरह रख देनी है। जैसे आपने फिलिंग रखनी है तो जहाँ से आपने कट लगाया है वहाँ से कॉर्नर इसका आपने पकड़ना है और अच्छे से फिलिंग को कवर अप कर देना है। पहले दोनों हाथों की मदद से आपने फिलिंग को सेट कर लेना है इसी के साथ, और इस तरह प्रेस करते हुए आपने गोल गोल घुमाते जाना है।
अब हम नाइफ़ की मदद से इसके अच्छे से इसके कट्स लगाएंगे, जो कि बिल्कुल ही आपकी इक्वल होने चाहिए। कट बहुत ही प्रॉपर्ली आपके होने चाहिए। आप चेक करें जी हमने किस तरह कट लगाए हैं। मेरे तो बहुत ही ज़बरदस्त कट लग गए थे। आई होप कि जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छे ये कट लग जाएंगे और इससे बहुत अच्छी लुक स्नैक्स की आती है। सो आप जब भी इसको घर में ट्राई करें तो सेम टू सेम यही मेथड यूज़ करिएगा, फिर आपके बहुत अच्छे स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। ये जो मैंने लास्ट पे कट लगाया है ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगाएं, क्योंकि जब हमने इसको रोल करना है तो ये कट ऑटोमेटिकली यहीं पे रह जाएगा, ये साथ नहीं चिपकेगा। सो अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। अब यहाँ से आपने नरम हाथों से बहुत अच्छे से आराम आराम से इसको गोल गोल घुमाना है, ताकि बहुत ही अच्छी इसकी कौन सी शेप आ जाए। और चेक करें जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो गई हो। आई होप आपको इसकी लुक पसंद आ रही है। सो पसंद आए तो काइंडली इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी कोई आपके घर मेहमान आए तो सडनली आपको कुछ भी ना बनाने के लिए मिले तो आप एटलीस्ट ये बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बना के फ्रीज़र में रखे हों तो फट से आप इनको बना के उनके आगे पेश कर सकते हैं। और ये देखें जी हमारे कितने ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हो गए हैं। मुझे उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। एक तो तरीका मैंने अभी आपको बताया और एक तरीका है ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है। सो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, सो मैंने आपको बताया फटफट से करके। पहले मैंने निशान लगा लिए, कट्स लगा लिए, उसके बाद मैंने इसके अंदर फिलिंग रखी और देन मैंने इसको गोल गोल घुमा दिया। चेक इट आउट। ये ज़्यादा तरीका आसान है, ये बहुत जल्दी बन गया था। सो आप घर में भी यही ट्राई करिएगा। उसके बाद ये आपने फ़ौरन से पैन को गर्म कर लेना है। पैन में जो ऑयल है उसको गर्म कर लेना है आपने, और देन आपने स्नैक्स इसके अंदर रखना स्टार्ट कर देने। स्टार्टिंग में तो मैंने इनको सीधा सीधा किया था, लेकिन बाद में मैंने इनको जिस तरह मर्जी आप इनको फ्राई करें, डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, इट्स अप टू यू। बट इसको डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी कलरिंग आ जाती है। सो आपको नीचे में इसको फ्राई कर रही हूँ, सो लाइट की वजह से आपको इतने अच्छे प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, लेकिन अभी जैसे मैं इसको डे में लेके जाऊँगी इंशाल्लाह आपको इसकी सारी लेयरिंग नज़र आएंगी और बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई किया था। आप भी मीडियम टू लो ही करिएगा, नहीं तो अगर हाई करेंगे तो फ़ौरन से पकना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह जी अंदर से भी पक जाते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। सो ये है जी, इनको मैं ले आई थी छत पे और ये है जी छत पे इनकी कुछ फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया कर, उसमें मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाएं। फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम के लिंक को लाइक, फॉलो और शेयर करें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।